चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक आज हमारा यहां पे है इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स के हम हवाले से देखें। यहां पे सबसे पहले जब हम इशू शेयर्स को करते हैं तो कैश के जरिए बेटा करते हैं या कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। या तो कैश के जरिए करा जाता है या तो कंसिडरेशन अदर देन क्या कैश यानी कि काइंड में। जब हम चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पब्लिक कंपनी के ये जो हम इशू शेयर्स करते हैं पब्लिक कंपनी को करा जाता है, उसी हवाले से यहाँ पे आपके साथ बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो इशू ऑफ शेयर्स अगर हम कैश के जरिए करेंगे तो हम अपने शेयर होल्डर्स को लंप सम में पैसा लेंगे, या फुल अमाउंट में या तो इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है। आज का टॉपिक इन्हीं दो पॉइंट्स पे होगा, आज ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि काइंड में जब हम इशू यहाँ से शेयर्स करते हैं, लेकिन वहां से क्या हम बेटा जी करते हैं कि वहां हम उन्हें पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि हमने उनसे कोई एसेट या कोई बिजनेस ही खरीदा होगा। चले जी यहाँ पे आते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ आपके लिए समझाने के लिए पहले मैं बताऊंगा इशू प्राइस किसको कहा जाता है, जिसपे हम इशू करेंगे शेयर्स को। एक हो गया इशू प्राइस एट पार। ओके। यानी कि वो एक्चुअल फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू जो अपेंड करके होता है वैल्यू जिस पे हमने इशू कर दिया शेयर, जैसे कि वहां पे क्वेश्चन में यूजुअली लिखा जाता है कि नहीं जी आपका है 10 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है। तो इसी तरह से इसमें जो इशू प्राइस दो तरीकों से बेटा होता है, एक तो एट पार और दूसरा होता है एट क्या प्रीमियम। प्रीमियम में है क्या, हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं, उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ बट प्रीमियम। ठीक है। तो एक तो फीस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होता है और अमाउंट ऑफ प्रीमियम होता है। ओके बेटे, बेटा क्लियर। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज पहले हम देखेंगे जो इशू ऑफ शेयर्स है, जो हम कैश में लेते हैं पैसा लोगों से, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लंप सम वाला और फुल अमाउंट कैसे, इसमें चाहे पार वाला केस हो आपके पास या प्रीमियम वाला केस हो, हम दोनों के हवाले से देखेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चीज बना दी है। तो यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम आगे जाएंगे। ठीक है। बैंक अकाउंट मैंने लिखा है डेबिट, ये सबसे पहले रिसीव करा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक। हमने पैसा इकट्ठे सारा पैसा उठाया, किन से पैसा उठाया, हमने उठाया जो हमने शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर, पूरी तरह से बेटा देखें, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके। अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट बेटा ये होता है जल्दी में, कोई मसला नहीं। तो यहां पे मैं लिखूंगा अलॉटमेंट। ओके। अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारे पास ये कि पहली एंट्री जिसमें हम पैसा रिसीव करते हैं सारा, किन से बेटा बेटा पैसा रिसीव करते हैं, शेयर होल्डर से। हाँ? इसको हम क्या करेंगे, नरेशन यहां पे लिखेंगे। तो नरेशन में मैं क्या लिखूंगा, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड, फुल अमाउंट रिसीव्ड। आप इसमें एक चीज कर सकते हो, आप इसमें यहां पे बेटा क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ व्हाट्सओवर। मतलब जैसे कि बीइंग फुल अमाउंट रिसीव्ड फॉर 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ, वो आप एज पर द क्वेश्चन करोगे। ये तो हमने फुल अमाउंट क्या रिसीव किया। अब हम जाएंगे बेटा दूसरी एंट्री पे यहाँ पे। ठीक है। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, हमें इसी अमाउंट को, मैंने पहले ही बताया कि क्या है, आप पार पे करोगे प्रीमियम करोगे, पार पे अपने एक्चुअल वैल्यू से रिसीव करोगे और प्रीमियम पे आपने उसमें अमाउंट ऑफ द प्रीमियम भी शामिल कर लेना है। अब इस अमाउंट को ट्रांसफर करा जाता है, किसको करा जाता है ट्रांसफर, जो ये हमारे पास एप्लीकेशन जो ना फुल अमाउंट हमने रिसीव किया, हम यहां पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम बेटा डेबिट देंगे। ठीक है। ओके। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डी आर लिखूंगा ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ठीक है बेटा। तो हम करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रॉपरली, देखिए देखिए जो हमने होल अमाउंट अब इसको ट्रांसफर करना है, इसको किस जगह पे ट्रांसफर करा जाए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अगर आपके पास जो सारा का सारा है ये पार पे है तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब अगर ये प्रीमियम वाला होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो आप कहां पे डालोगे बेटा, वो आपने ले जाना, उसके लिए लिखना है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। प्रीमियम अकाउंट, क्लियर बेटा, हो गया ये भी।
तो हाँ, कभी कभार ये भी होता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी, ये तो आपको ज्यादा ये चीज नहीं सताएगी, स्पेशली जो जेके बोस के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो सीबीएसई के हैं उनके लिए तो है ही लाजमी यहाँ पे बेटा सीखना कि कभी कभार, क्योंकि उनमें वो ऐसे किस्म के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा कि अगर आपके पास मतलब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा, यानी कि आपने 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, वहां पे 15,000 का आ गया, तो आपने क्या करना है, जो 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा हो गया उसको आपने क्या कर देना, उनको रिफंड कर देना, फुल अमाउंट में आंख बंद करके पैसे को रिफंड कर देना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ये ज्यादा तंग नहीं करेगा जो जेके बोस के स्टूडेंट्स है, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट वो प्रॉपरली देखें बेटा, उनके लिए जरूरी है टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहां पे नीचे मैं नरेशन लिख दूंगा बीइंग, ठीक है बेटा, बीइंग, इसको लिखेंगे वेट अ व्हाइल। नीचे में थोड़ा सा बेटा इसको ताकि आपके लिए क्लियर कर देता हूं, आप इसको देखिए अच्छे से, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे दिखाता हूं ताकि आप देख सको उसको। बीइंग हमें यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अब मैंने सारी चीजें लिखी, बीइंग अमाउंट, ठीक है, सबसे पहले टीएफ, टीएफ क्या हो गया, ट्रांसफर, हाँ। इसके बाद ये जो मैंने कर दिया ना बैंक अकाउंट में, कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए ओवर सब्सक्रिप्शन, तब इसको रिफंड कर सकते हो, एंड मैं लिखूंगा बेटा एंड रिफंडेड, ठीक है, और ये फंडेड, ठीक है बेटा, क्लियर। तो बस इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं, मैंने सारा कुछ इसमें कर दिया क्लियर। मैं फिर से एक मरतबा बताऊं, इसमें पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है, ठीक है, और कोई भी एंट्री आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बाय कैश के हवाले से लंप सम वाला मेथड क्लियर। आगे जाते हैं बेटा, आगे की तरफ, ठीक है, तो आगे की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ हमारे पास है, अब है इशू ऑफ, इनको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। हाँ जी, अब हमें क्या है बेटा, ये हमारे पास है इशू ऑफ शेयर्स बाय कैश, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में। जब हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेते हैं शेयर होल्डर से, तो यूजुअली तीन किस्म के इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। एक तो हो गया बेटा आपके पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सबसे पहले ये मैंने लिखा है आर, पहले रिसीव पैसा किया जाता है फिर ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हम अपने शेयर होल्डर्स को अलॉट कर देते हैं, हम उनको बोलते हैं कि पहले ये डी, डी का मतलब हो गया ड्यू, उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, पैसा रिसीव करो। पहले उनको बोला जाता है कि आपके पास आपको इतना देना है। कॉल में भी पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव, ठीक है। तो कॉल यूजुअली फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है। ये बेटा इंस्टॉलमेंट्स, ये सारा कुछ के जो आपके पास है इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स में हम जो 10 रुपए है ये हम सारा इकट्ठे नहीं लेते हैं, लमसम में नहीं लेते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसको पैसे को ब्रेक करके लेते हैं। पहले 2 रुपए लिए जब उन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद हमने उस वक्त पहले रिसीव किया जाता है फिर ट्रांसफर, फिर हमने उनको अलॉट कर दिया और उनको बोला कि आपका इतना पैसा बनता है अलॉटमेंट पे, तो आपका पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, इसी तरह से कॉल, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी के हवाले से अब इसकी भी एंट्री सीखेंगे, मैंने बनाई हुई है, तो आप देखें अच्छे से, पहले समझे, ये दोनों के लिए है बेटा। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं किस पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अभी मैंने बोला पहले रिसीव करा जाता है, इसमें बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो येलो करके आपका। इसी तरह से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये मैंने बोला कि अगर प्रीमियम भी इसमें होगा, अगर आपका पार होगा तो यहीं तक जाएगा, प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा। इसमें मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया, वो क्वेश्चन के हवाले से मैं समझाऊंगा कि जब अगर ओवर, आप लंप सम में मैंने डायरेक्टली बता दिया कि बैंक अकाउंट, अगर आप बोलोगे सर अगर इन केस ओवर सब्सक्रिप्शन हो, तो यहीं पे हम लिखेंगे, मैं यहीं पे दिखाना चाहूंगा, तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, द पॉसिबिलिटी अगर हो तो बैंक बेटा अकाउंट। देखो, यहां पे मैंने क्या किया, पहले मैंने रिसीव किया एप्लीकेशन मनी को, उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहां पे मैंने लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है बेटा। कभी कभार वो यूटिलाइज भी होता है, कभी कभार वो यूटिलाइज भी होता है, ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग एंट्रीज होंगी। चलिए ठीक है, यहीं पे मैं वो बड़ी एंट्रीज बनाता हूं ताकि उसको क्लियर करा जाए। कभी कभार यूटिलाइज होता है, मतलब एक्सेस पैसा एक तो हमने डाला ये शेयर कैपिटल में, कभी कभार वो यूटिलाइज भी होता है। मैं पहले प्रीमियम को हटा देता हूं, प्रीमियम से नीचे में लिखता हूं बेटा, मैं अभी वन बाय वन आपको ये सब चीजें समझाता हूं। तो यहां पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, ओके, अलॉटमेंट ओब्लिग मैं इसको करूंगा ताकि आप समझाने के लिए, टू शेयर कॉल, ओके बेटा। ये जो मैंने यहां पे लिखा शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर, थोड़ा सा यहां पे हटा देते हैं, इसको भी थोड़ा सा यहां पे ले जाते हैं। तो ये जो बेटा हमारे पास है, इसको मैं साइड में ब्रैकेट में आपको कुछ लिख देता हूं ताकि आपको पता चले।
देखिए अगर यहां पे हमें खाली एंट्री हो कि हमें क्या करना है, कि हमें बना देना है कि खाली हमें सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यही दो चीजें आ जाएगी, तो शेयर एप्लीकेशन हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपका प्रीमियम है तो प्रीमियम इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अगर आपका एक्सेस पैसा है तो उसको पहले यूटिलाइज कर दिया जाएगा अलॉटमेंट और कॉल में, क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताऊंगा पहले यहाँ पे, क्योंकि टू द पॉइंट यहाँ पे समझाना है। इसके बाद अगर उससे भी एक्सेस होगा बैंक अकाउंट के जरिए रिफंड होगा। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा, ये इस पर्पज के लिए है, इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ये फॉर एडजस्टमेंट, या यूटिलाइजेशन, जो आपकी मर्जी हो, फॉर एडजस्टमेंट, हाँ, एट द टाइम ऑफ फॉर, या फॉर एडजस्टमेंट एट द, यहां पे मैं लिखूंगा टाइम ऑफ ओवर, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको मैं लिखूंगा ब्रैकेट में फिर से लिखूंगा आपके लिए, एट ओवर सब्सक्रिप्शन, याद रखें और सब्सक्रिप्शन के वक्त ये इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा, और सब्सक्रिप्शन के वक्त ये इस्तेमाल होता है। और यहां पे भी जो मैंने बैंक लिखा, ये रिफंड, ये भी होता है, ठीक है, ये रिफंड वाला अगर कभी कभार हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने यहां पे बता दिया, क्लियर। तो ये आगे जाके क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त आपको बेटा क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए ये आगे आते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ओके, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूटिलाइज टू द पॉइंट, ये चीजें आपने याद रखनी है, यूटिलाइज, ठीक है बेटा, एंड रिफंडेड, ठीक है। ये मैंने सभी नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए भी है और थोड़ा सा जो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन सभी के लिए एप्लीकेशन में क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ओके। अभी कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं, आगे जाके आपको बता दिया जाएगा। चलिए, जब शेयर अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू होता है, तो ड्यू में मैंने क्या लिखा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसी तरह से टू सिक्योरिटीज, ये मैंने लिखा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगर आपका खाली पार वाली सिचुएशन होगी तो आपको प्रीमियम नहीं लेना, तो यहां पे मैंने रिसीव वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद अब हम कॉल की बात करेंगे, तो कॉल में सबसे पहले इसी तरह से ड्यू होता है, उसमें भी यही चीज चलेगी जो अलॉटमेंट में होती है, पहले ड्यू, इसमें मैंने लिखा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये डिपेंड होता है फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, ठीक है, टू शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पे मैंने लिखा बीइंग कॉल मनी ड्यू, ठीक है। इसके बाद इसको बेटा रिसीव करा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेटा टॉपिक है, कल से इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।